जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी यूट्यूब पर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है और वो क्या है, हमने थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया है तो इसको टाइप नहीं कर पाए, लेकिन हमने लिख दिया है। अब हमारा राइटिंग जैसा भी है आप सबको पता है, राइटिंग में 16 दूनी 8 होता है मेरा, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। जो लिखावट है वो तो दिख ही रहा है कि 2024 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। पता नहीं ये ऐसा कहाँ से अपडेट आया है और किसने ये जानकारी दी है, या बिहार बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट आया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे और आराम से इस बात को समझने का केवल प्रयास कीजिएगा, घबराना नहीं है। बोर्ड एग्जाम से पहले ऐसी चीज़ें जो लोग लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को एक तो एग्जाम का प्रेशर है उसके ऊपर, और उसके ऊपर से यदि ऐसा अपडेट वो लोग दे देंगे, ठीक है, तो फिर ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, या पूछेगा तो कितना पूछेगा, या नहीं पूछेगा तो क्यों नहीं पूछेगा, और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो टोटल चीज़ हम आपको ऑथेंटिक बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बार थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात कि जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है, आप सबको पता है कि आपके सेंटअप एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है वो हर साल इसको फॉलो करता है, ठीक है ना। तो यदि आप सेंटअप एग्जाम में बैठे हैं इस बार, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि आपके सेंटअप एग्जाम में आपसे कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। और यदि आप सेंटअप एग्जाम में बैठे हैं और आपने एग्जाम दिया है, आपको पता भी है कि कितने ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे गए हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, यदि सभी एग्जाम को एक बार आप उठाकर देखिएगा तो उससे ये अर्थ स्पष्ट होता है कि जो सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन जितना पूछा गया था ऑब्जेक्टिव का, उतना ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है। अच्छा, ये भी नहीं कहा गया है कि 100 क्वेश्चन ही पूछेगा, और ये भी नहीं कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, या ये भी नहीं कहा गया है कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। बस सिर्फ और सिर्फ आप इसको ये समझ लीजिए कि जो आपका बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जाम अभी हुआ है, हर साल उसके अकॉर्डिंग ही बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम होता है। तो फिर आप इससे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उतने हर साल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जब भी सेंटअप एग्जाम होगा तो आप सेंटअप एग्जाम के अकॉर्डिंग एक बार अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब इस बात से आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखिए होता क्या है, आपको बताते हैं। ये जो टॉपिक बनता है ना, ताकि आप इस वीडियो को क्लिक करें, सिर्फ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, आपके मन में एक उत्सुकता हो जाएगी कि अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसका मतलब गड़बड़, देखो है क्या इसमें। हाँ, आप उसको क्लिक करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, उस पर व्यूज ज्यादा होगा। तो ऐसी चीजें जो लोग कर रहे हैं ना, अच्छा, उसके अंदर की जानकारी बड़ी अलग होती है। जब आप उस वीडियो के अंदर जाकर देखेंगे तो उसमें जानकारी जो दी गई होती है वो इस टॉपिक का जानकारी नहीं होता है, वो टॉपिक चेंज हो जाता है। फिर वो आपको बताते हैं कि इतना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इतना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इस सब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो वहाँ जाकर टॉपिक चेंज हो जाता है। तो आप कभी भी यदि ऐसा थंबनेल देखे या ऐसा टाइटल देखे तो उसको देखकर एकदम भ्रमित नहीं हो जाना है, एकदम घबराना नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, अब एग्जाम के टाइम में जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। कुछ नहीं हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। बात समझ में आ रहा है। बस 100 ऑब्जेक्टिव जो बन गया है, आपका सेंटअप एग्जाम हो गया है, बस आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, दम लगाकर तैयारी कीजिए, मेहनत इस लेवल का कीजिए कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। तो आपको दम लगाना है, अपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो पढ़ाई आपने पहले कर लिया है बस उसका रिवीजन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बनाइए, और क्वेश्चन को इतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, आप उस क्वेश्चन को देखें और तुरंत आपको समझ में आ जाए कि इसको बनाने का तरीका ये है, ठीक है ना। यदि आप वहाँ जाकर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आपने पहले कुछ तैयारी नहीं किया है, ठीक है ना, आपने रिवीजन नहीं किया है, इसका सीधा मतलब होता है। क्योंकि आपका सिलेबस लगभग सब जगह कंप्लीट ही हो गया होगा,
100% नहीं तो 90% तो सिलेबस सब लोग का कंप्लीट हो चुका होगा। तो बस बाकी बचे हुए जो चीज़ें हैं 10% वो ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर केवल रिवीजन करें और रिवीजन करके क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से, एक तो आप जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको याद करें और बहुत सारी चीज़ों को आप लिखें, ठीक है ना। जब आप लिखेंगे तो उससे और थोड़ा सा ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है। केवल पढ़ने से थोड़ा कम याद हो सकता है, लेकिन आप जब पढ़ने के साथ साथ उसको लिखेंगे भी तो शायद हो सकता है कि आप उसको बेहतर तरीके से याद कर सके और आप ज़्यादा दिन तक उसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान ना दें, उसको लिखे भी, ठीक है ना। हाँ, और खासकर फॉर्मूला वगैरह को तो आप ऐसे दिख जाए, मतलब पूरा का पूरा ऐसे आप उसको देख लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने पड़े आपके माइंड में उसका फॉर्मूला ही सीधे आए। जब फॉर्मूला, जितना जल्दी आपके माइंड में फॉर्मूला आएगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। यदि फॉर्मूला माइंड में नहीं आएगा, आप सोचते रह जाएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इन चीज़ों पर अभी ध्यान दीजिए। अभी आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने सिलेबस की ओर ध्यान देना है। क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, हाँ नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है, पूछेगा तो भी कोई बात नहीं है। आपकी तैयारी यदि उस लेवल का है तो पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई। अब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, मिलते हैं फिर आप लोगों से आज शाम में। आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। हो सकता है कि आज हम डिफ्रेंसिएशन शुरू करें। मुझे जैसा लग रहा है कि आज हम आप लोग को डिफ्रेंसिएशन बता दें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबको पता है, ठीक है। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे आज। फिर से मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।